तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आ चुका है कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का 13 दिसंबर को होने वाला गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको एकदम असली वाला पेपर बताने वाला हूँ। बिल्कुल आपका जो पेपर होगा ना परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर है आपका। आप सब लोग इसको देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा समझ भी लें। ये कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित का पूरा पेपर है, देख सकते हो आप सब लोग। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, टोटली आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 75 नंबर का पूरा पेपर होगा ये। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षा में किस प्रकार से आया है और आप सब लोगों को अपने इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे से समझ लिया तो देखिएगा, कक्षा 10 का गणित विषय का पूरा पेपर है, देख सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 10 का आपका गणित विषय का पेपर परीक्षा में किस प्रकार से पूछा गया है, आप सब लोगों को इसका सॉल्यूशन कैसे कंप्लीट करना है और किस प्रकार से आप लोग इसको हल करके पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हो। टोटली पूरा का पूरा पेपर मैं आपको विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका इस प्रकार का आएगा, आप सब लोग देख लीजिएगा इसको। ये पूरा का पूरा कक्षा 10 का गणित विषय का पेपर है आपका। आप लोग पढ़ लें, देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, आप लोग देख लें। पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब देखो, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समीकरण निकाय ax + by। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ये वाला, आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर का। उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो देखो, द्विघात समीकरण जो होता है ना वो इस रूप का होता है, x² + bx + c = 0 के रूप का। उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन, AP जो दे रखी है ना 3 - 1/2 और 2 का 11वां पद। तो देखो इसका 11वां पद क्या आ जाएगा, 22। तो देखो इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। तो देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होगा, बी नंबर का इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो। प्रश्न नंबर 5 में क्वेश्चन पूछा गया, 6 20 का HCF है। तो देखो 6 और 20 का HCF कितना आ जाएगा, 2। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं। तो देखो त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देख लें इस प्रकार से। अब देखो आगे आपका पेपर इस प्रकार से पूछा गया है। ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा पेपर है। तो अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले हो तो आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर हल कर लें। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, जो कि मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसरों को देख लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। तो चलो हम रिक्त स्थानों को देखते हैं और पूरा समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, कौन सा, समद्विबाहु। तो सभी समद्विबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी कहलाती है। तो देखो इसको कहते हैं कोटि। क्या लिखोगे यहाँ पर, कोटि, इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो देखो एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। और √2 एक संख्या है। तो देखो ये अपरिमेय संख्या होगी। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5, श्रीधराचार्य ने सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, द्विघाती सूत्र के नाम से। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, AP 5 10 15 का 10वां पद। तो देखो 50 हो जाएगा। तो यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा और इनके आंसरों को भी नोट कर लो। सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने हल सहित बता दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख ले। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से हम जोड़ी को देख लेते हैं। जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, घनाभ का आयतन। तो देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी BAC से। वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखो इसकी जोड़ी A² से। और sin² A + cos² A, इसकी जोड़ी 1 से मिल जाएगी। tan 90 - A की जोड़ी आपकी मिल जाएगी cot A से। और 9 sec² A - 9 tan² A की जोड़ी मिल जाएगी आपकी ये B से। और बिंदु जो दे रखे हैं ना 6ठे नंबर का क्वेश्चन, इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा 5 से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें, क्योंकि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक कि मैंने आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने अच्छे से यहाँ से नोट भी कर लिए होंगे। टोटल यहाँ तक के क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको।
बाकी के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इनको देख लें और इनके आंसर को भी समझ लीजिएगा। अब इसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दिए गए हैं, खासकर आप लोग इन क्वेश्चन को देख सकते हो। प्रत्येक का एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। अब चलो समझते हैं एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन, स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो देखो इसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। अगला क्वेश्चन, पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखो 0 होगी। वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह, तो देखो 3 होगा 30 होगा सॉरी। तो आप सब लोग यहाँ से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो द्विघात समीकरण x² + bx + c के लिए विविधीकरण का सूत्र, तो देखो विविधीकरण का सूत्र होगा b² - 4ac। तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र ये लिखा है SN = n/2 2a + n - 1 × d। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया उन्नयन कोण की परिभाषा लिखी है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होगी? यदि दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के ऊपर हो तो उसे उन्नयन कोण कहेंगे। इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप सब लोगों को मैंने यहाँ तक का पेपर बता दिया। इसके बाद में क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। और उसके बाद में क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इस प्रकार से पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 5 को पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि आपसे सत्य सत्य पूछे गए हैं। सत्य सत्य आपको कैसे ढूंढने हैं? पहला क्वेश्चन, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है, सत्य हो जाएगा। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा, असत्य होगा। और बिंदु 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी √5√2 है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु एवं बेलन की त्रिज्या ऊंचाई एक समान हो, तो देखो असत्य हो जाएगा। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो देखो ये वाला आपका सत्य होगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पूरा पेपर बता दिया मैंने आपको। बाकी के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, जो पेपर में आपको बता रहा हूँ ना, A to Z पूरा का पूरा रियली वाला क्वेश्चन पेपर है। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न नंबर 6 को यहाँ से देख लीजिएगा। बाकी के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे गए हैं, तो सभी के सभी क्वेश्चन को देख लें। जैसे कि प्रश्न नंबर 7 को पढ़ लीजिएगा, प्रश्न नंबर 8 को पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में अगर इधर देखिए हम, तो देखो ये प्रश्न नंबर 9 ये लिखा है। 9 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 10 ये दिया गया है। 10 के बाद में देखो 11वां क्वेश्चन ये लिखा है। और 11 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 11 के बाद में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, 12वां क्वेश्चन ये लिखा है। बाकी के क्वेश्चंस ये इस प्रकार से दिए गए, शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। A to Z यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 14 ये दिया गया, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। 15वां क्वेश्चन ये लिखा है। और उसके बाद में देखो 16वां क्वेश्चन ये दिया गया है। और बाकी के क्वेश्चंस देख सकते हो आप सब लोग, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने देख लिए होंगे। प्रश्न नंबर 17 ये लिखा है। और 18वां क्वेश्चन ये दिया गया है। 18 के बाद में देखिएगा बाकी के क्वेश्चंस ये इस प्रकार से परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। 19 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है। 20 के बाद में देखो ये आंधी वाला क्वेश्चन लिखा है। और 21वां क्वेश्चन ये लिखा है। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके जो बाकी के क्वेश्चंस रह गए ना, इन सभी का सॉल्यूशन भी मैं आपको बहुत ही जल्दी उपलब्ध करवाने वाला हूँ। देख सकते हो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका, जो कि मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से लिख कर भी आ जाओगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ में इस वीडियो को अब यहीं पर करते हैं पूरा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।